Good morning dear students. Today we are going to start our unit number 4th, that is the work, energy and power. So we are going to start with the work. Work is the basically क्या होता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, फोर्स अप्लाई करने के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ डिस्प्लेस हो जाता है फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन. इन दैट केस जो आपके पास वर्क डन क्या होता है, दैट इज़ इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और आप कैसे कब बोलते हैं कि वर्क डन हो रहा है, व्हेन जब हमने फोर्स अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट ने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया हो, तो उस केस में बोलेंगे फिजिक्स में कि इसने कुछ ना कुछ वर्क डन किया हुआ है. सो नेक्स्ट वर्क डन की हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं. अगर हम कुली की बात करें, कुली इज़ कैरिंग द सम load on the head and waiting for the arrival of the train. He is not doing any work. According to physics उसने कोई काम नहीं किया. Similarly, when a person carrying a briefcase moves on the horizontal road, he is not performing any work. क्योंकि उसके ऊपर फोर्स तो लग रहा है बट उसने डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया. तो वर्क डन की दो कंडीशंस होती है, एक तो फोर्स एक्ट होता है और दूसरे केस में उसने डिस्प्लेसमेंट कवर होना मस्ट होता है वहाँ पे. अगर डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, इन दैट केस वर्क डन विल बी ज़ीरो. मीन्स अगर आपके पास वर्क डन है, वो वर्क डन तब भी ज़ीरो होगा अगर आपके पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर परपेंडिकुलर. ये हम आगे जाके करेंगे कि कैसे होता है ये. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट और द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, टू वेक्टर्स, इसको हम लिखते हैं ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी, इसको हम ऐसे रीड करते हैं ए डॉट बी. इस किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड द कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, कोसाइन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. अगर हम बोलें कि ए और बी के बीच में स्मॉलेस्ट एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी कितना होगा, दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के आपके पास डॉट प्रोडक्ट की. लेट अस सपोज वी हैव द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. वेक्टर बी इज मेकिंग एंगल थीटा विद द वेक्टर ए. बी को हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करें, इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे बी कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा. तो यहाँ से आपके पास कितना लिख सकते हैं हम, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा और ए इंटू बी कॉस थीटा और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू द कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए. सिमिलरली हम ऐसे भी लिख सकते थे इसको, b इंटू ए कॉस थीटा. तो यहाँ से आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू द कंपोनेंट्स और द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इन द डायरेक्शन ऑफ b. सो सर स्केलर प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर. अगर हम इसके कुछ स्पेशल केसेस की बात करें, लेट अस सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जो पैरेलल हैं, मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो है. तो इन दैट केस ए डॉट बी विल बी इक्वल टू कॉस 0 1 होता है ए बी, और आई डॉट आई दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1. जे डॉट जे एंड के डॉट के कितना होगा आपके पास 1 होगा. सिमिलरली अगर आप यहाँ से लें थीटा 90 डिग्री है, इफ़ द थीटा इज 90 दैट केस cos 90 विल बी 0 और a डॉट b विल बी इक्वल टू 0. मीन्स अगर हम डॉट प्रोडक्ट दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का लेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 0. जैसे i डॉट जे डॉट के एंड के डॉट आई विल बी इक्वल टू 0. अगर थीटा 180 है, इन दैट केस cos 180 विल बी -1, तो a डॉट बी किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ए बी. नेक्स्ट है आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डॉट प्रोडक्ट की. डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज द कॉम्यूटेटिव. मीन्स चाहे आप ए डॉट बी लिख लो चाहे आप बी डॉट ए लिख लो, दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा. ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा एंड बी डॉट ए बी क्या होता है आपके पास, बी ए कॉस थीटा लिखोगे तो इसको भी हम ए बी कॉस थीटा लिख सकते हो. तो इट मीन्स दोनों वैल्यूज़ क्या रहेंगी आपके पास, सेम रहेंगी. सो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. डॉट प्रोडक्ट इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स ए डॉट बी प्लस सी. तो इसमें क्या होगा, पहले हम ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, देन वी विल टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए विद सी. वेक्टर विद इट सेल्फ गिव्स अ स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. अगर हम एक वेक्टर का दूसरे के सिमिलर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर. कुछ है आपके पास एग्जाम्पल जो वर्क डन होता है, दैट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. So work done is equal to F dot S. Instantaneous power will be equal to the dot product of force and velocity.
magnetic flux will be equal to the dot product of magnetic field and area. नेक्स्ट है आपके पास डॉट प्रोडक्ट इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपके पास, हमने इसको इसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख लिया. ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के कैप. अगर हम ए डॉट बी लेंगे यहाँ से तो आई कैप आई के साथ जब होगा तो उसका आंसर ओनली नॉन जीरो रहेगा. बाकी आई डॉट जे आई डॉट के वाली वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. सिमिलरली बाकी सारी टर्म जीरो हो रही हैं, सिर्फ आपके पास आई आई जे एंड के वाले कंपोनेंट्स यहाँ पे रहेंगे. तो आंसर आएगा आपके पास ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड. So this is all about the dot product. In the next lecture we will start with the work done. Thank you.